नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप हमेशा की तरह आप सब अच्छे ही होंगे। दोस्तों, छोटी-छोटी बातें बड़े झगड़ों में इतनी ज़्यादा बदल जाती हैं और एक ही घर में हम रह रहे हैं और इतनी इमोशनल अटैचमेंट सब खत्म हो जाते हैं। आप सोच रहे होते हैं क्या मैं ही गलत हूँ? क्या शायद वक़्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा? क्या सब बदल जाएगा? लेकिन आपने कभी सोचा है कि हो सकता है समस्या आपकी लव लाइफ में नहीं हो बल्कि आपके घर की डायरेक्शंस में हो। तो आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे सिंपल से वास्तु टिप्स बताऊंगी जो कि आपके रिश्तों की ऊर्जा को पॉजिटिव कर देंगे। मतलब कि आपके रिश्ते बिल्कुल ठीक ही हो जाएंगे आपको बिना किसी थेरेपी के, बिना किसी ड्रामे के। जी हाँ, सिर्फ मानने वाली बात नहीं है, ये असल में स्थान और ऊर्जा का साइंस होता है। इस बात को लाइटली मत लीजिएगा। जब गलत दिशाएं एक्टिव हो जाती है ना, या फिर किसी कोने में नेगेटिव एनर्जी इकट्ठी हो जाती है, तो उसका असर सबसे पहले हमारे रिश्तों पे ही दिखता है। तो इसलिए सबसे पहले आप साउथ वेस्ट डायरेक्शन को चेक करिए, यानी कि नैऋत्य कोण, जो आपके प्रेम के जीवन की बुनियाद होती है। ये डायरेक्शन, अगर ये डायरेक्शन वीक हो जाए ना, तो रिश्ता अस्थिर हो ही जाता है, चाहे बाकी सब कुछ ही परफेक्ट ना हो। आपका सबसे पहला उपाय यही है कि आप अपने शयन कक्ष को, जो कि साउथ वेस्ट में बना हुआ है या नहीं बना हुआ, तो इसको चेक करिए। अगर वो साउथ वेस्ट में बना हुआ है तब तो परफेक्ट है, और अगर वो आपका बिल्कुल सही रास्ते पे चल रहे हैं, और अगर वो नॉर्थ में या फिर ईस्ट में है, तो ये आपके इमोशनल दूरी या फिर टेंशन का कारण है। हो सकता है नहीं है। इसलिए अगर शिफ्ट नहीं कर सकते इसको, तो इसके लिए क्या उपाय करना है? आपको साउथ वेस्ट के कॉर्नर में बहुत ज्यादा हैवी फर्नीचर रखना है। मिट्टी के रंग के बने हुआ, मिट्टी का कोई भी दीपक रख दीजिए, या मिट्टी के रंग का कोई भी एलिमेंट आप वहां रख सकते हैं। आप जानते हैं, भारी फर्नीचर, पत्थर की मूर्तियां उस जगह को एनर्जेटिक कर देंगी, क्योंकि वास्तु कहता है स्थिर दिशा और स्थिर संबंध। और आपका अगला उपाय ये है कि जोड़ी की ऊर्जा को एक्टिव करिए। जोड़ी की ऊर्जा से मतलब है बेडरूम में कोई भी सिंगल पिक्चर नहीं होनी चाहिए, टूटे हुए गिफ्ट नहीं होने चाहिए। सिंगल शोपीस है तो उन्हें तुरंत हटा दीजिए। इसकी जगह आपको राधा कृष्ण का पेयर रखिए, उसकी उसकी मूर्ति रखिए, पेंटिंग रखिए, और लव बर्ड्स की मूर्ति रखिए। कोई भी जोड़े के दिलों का स्टेचू रख सकते हैं, और जो कि आपकी इमोशनल इमोशनल भावनाओं को जो भी है वो जागृत करेगा। और अगर आप हीलिंग क्रिस्टल में विश्वास रखते हैं, तो रोज क्वार्ट्स रख सकते हैं। साउथ वेस्ट डायरेक्शन में ही रखनी है ये सारी चीजें। अब बात करते हैं सबसे मेन गलती की, जो हर कपल का, हर घर में मोस्टली देखी जाती है, बेड के सामने मिरर। तो ये तो आपको रिश्तों में टकराव लाएगा ही लाएगा। बेड के सामने से मिरर रिमूव कर ही दीजिए, और नहीं कर सकते हैं तो वही ढक कर रखिए। सिर्फ तैयार हो उस समय खोले, उसके बाद उसको ढक दीजिए, वहां से हटा ही दीजिए ना, अब घर में दूसरी जगह रखिए। ठीक है, इसके क्योंकि वहां अव्यवस्था तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और इसके साथ साथ कोई भी पुरानी यादें नहीं होनी चाहिए। पुराने फटे कपड़े, कोई पुराने लव लेटर, या फिर किसी का दिया हुआ कोई गिफ्ट, किसी ने कभी दिया हो कोई पुराना गिफ्ट, और तो इससे आपकी रिश्तों की ऊर्जा वहीं पे अटकी रह जाएगी। तो वास्तु कहता है, जो चीज खत्म हो चुकी है उस जगह को खाली कर दीजिए, तभी नया कुछ उग सकेगा। तो और इसके अलावा बेडरूम के कलर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लाल और काला रंग जुनून तो लाता ही है, लेकिन ज्यादा होने पर इसमें अहंकार और झगड़े भी बढ़ाता ही है। इसलिए अर्थ से जुड़े हुए कलर्स आप अपनाइए, जैसे पीच कलर, ब्राउन कलर, लाइट ब्राउन, पेस्टल गुलाबी। तो ये इमोशनल टच में रहते हैं ये कलर, और शांति प्रदान करते हैं। मुलायम रोशनी से मतलब है लाइट एकदम अच्छी सॉफ्ट सॉफ्ट लाइट रखिए। सुगंधित मोमबत्तियां, डिफ्यूजर्स, इन सब का इस्तेमाल करिए, इससे माहौल शांत रहता है। ये वास्तु बदलाव बदलाव है दोस्तों, ये कठिन नहीं है, ये आप कर सकते हैं। करके देखिए, इससे रिश्ता बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, और आपके घर की ऊर्जा भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाती है। छोटे छोटे से उपाय आजमा कर देखिए, और अपना अनुभव कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा कि आपने ये चेंजेस करा है और आपकी लाइफ में ये चेंजेस आ गए। और साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। और हमेशा की तरह स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय माता दी।